हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आइए देखते हैं। 1 अप्रैल 2012 को ब्लू हेवन लिमिटेड को फॉर्म किया गया है विद एन ऑथराइज कैपिटल 20 लाख रुपीज़। तो जो डिवाइडेड है 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10 ईच में। तो 10 रुपीज़ क्या है, फेस वैल्यू है और 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। कंपनी ने इशू किया है 1,80,000 के इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। और कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,70,000 की, ठीक है। तो इशूड अलग है और सब्सक्राइब्ड अब यहाँ पे अलग हो जाएगी, ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर कंपनी ने 8 रुपए जो है कॉल्ड अप किए हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 8 रुपए जो है वो मांगे गए हैं। तो ये जो कैलकुलेशन होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि 8 रुपए कॉल्ड अप है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे और क्या वेरिएशन है क्वेश्चन में कि अरुण जिसके पास 2,000 के शेयर्स हैं और वरुण जिसके पास 4,000 के शेयर्स हैं, उसने क्या पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, ठीक है। और ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा अरुण, ठीक है, और यहाँ मैं लिखूंगा वरुण, ठीक है। अरुण के पास जो है वो 2,000 के शेयर्स हैं और वरुण के पास 4,000 के शेयर्स हैं, ठीक है। ओके जी। अब इस इन्होंने 2 रुपीज पे नहीं किया है फर्स्ट कॉल पे। आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, वरुण के जो शेयर्स हैं उनको फोरफिट कर लिया गया है। ओके, फोरफिट कर लिया गया है। सो स्टूडेंट्स देखिए, जो वरुण के पास 4,000 के शेयर्स थे, तो इन 4,000 शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए कॉल इन की अगर बात भी करता हूँ, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जब शेयर्स फोरफिट हो जाते हैं, है ना, किसके शेयर फोरफिट किए गए हैं यहाँ पे, वरुण के। ये जो वरुण है इसके शेयर को फोरफिट किया गया है, कितने, 4,000 शेयर को। जब किसी शेयर होल्डर के शेयर्स को फोरफिट कर लिया जाता है तो कॉल इन एरियर जो है वो नहीं आता क्वेश्चन में, ठीक है। कॉल इन एरियर जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाता है, वो क्वेश्चन में नहीं आता। अब जो अरुण है उसके शेयर जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ कहीं नहीं लिखा गया है कि अरुण के शेयर को फोरफिट किया गया है। तो सिर्फ वरुण के शेयर फोरफिट है और वरुण ने 2 रुपए नहीं दिए हैं, तो वरुण का कॉल इन एरियर नहीं आएगा, अरुण का ही कॉल इन एरियर यहाँ पे इस क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 के शेयर्स हैं इसके, और 2 रुपए के हिसाब से देखिए 2 रुपए की यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 रुपए की हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट कॉल है। तो कितने हो गए ये, 4,000, ठीक है, 4,000 रुपए, है ना। और अब आप यहाँ पे देखिए कि उसके बाद इसने फोरफिट तो कर लिए सारे के सारे शेयर, पर 3,000 के जो शेयर हैं, 3,000 के आफ्टर द फर्स्ट कॉल, 3,000 के जो शेयर्स हैं जो फोरफिट किए गए हैं, ठीक है, टोटल 4,000 फोरफिट किए गए हैं, उसमें से 3,000 शेयर को री इश्यू किया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जो 4,000 के शेयर थे ये तो क्या हो चुके हैं, ये तो फोरफिट हो गए थे, ठीक है, ये फोरफिट कर लिए थे। बट इसमें से अब जो है वो 3,000 के शेयर्स को क्या किया गया, क्वेश्चन में री इश्यू किया गया, मतलब फिर से इसको दोबारा से री इश्यू किया गया, ठीक है। जब री इश्यू किया गया तो फोर फीचर में अभी तक हमारे पास कितने शेयर बचे, फिर फोर फीचर में 1,000 शेयर बचे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप बहुत ही ध्यान से समझना, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। कितने शेयर बचे, 1,000 शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में, क्यों, क्योंकि 3,000 के शेयर्स को रीइशू कर दिया गया है, ओके। तो रीइशू किया गया है 6 रुपीज पर, और 8 रुपीज कॉल्ड अप है, मतलब यहाँ पे 6 रुपए पे इशू किया गया है, कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपीज, फुली पेड अप नहीं है ये। फुली पेड अप होता तो हम ये मान लेते कि 10 रुपए का शेयर 6 रुपए में दिया, तो 2 रुपए का डिस्काउंट आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। तो वो जो डिस्काउंट होता है वो शेयर फोर फ्यूचर अकाउंट में चला जाता है, ठीक है। तो फुल डिटेल में ये चीजें मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है अभी बेसिक चला है, ठीक है, पर कुछ एडवांस चीजें इसमें डाल दी गई हैं।
सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं 8 रुपीज कॉल्ड अप है, 6 रुपए का 8 रुपए का शेयर 6 रुपए में दिया तो 2 रुपए डिस्काउंट हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि शेयर कैपिटल को दिखाना है, पर मैं आपको पूरी बैलेंस शीट बना के ही दिखा दूंगा, ठीक है, और नोट्स टू अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ध्यान से आप देखते जाइए और लिखते जाइए साथ साथ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे बैलेंस शीट बना लीजिए, बैलेंस शीट ऑफ ब्लू हेवन लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2013, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। और ये 7-8 लाइनों की बैलेंस शीट बनेगी। फिर आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए। देखिए, तो स्टूडेंट बैलेंस शीट के नीचे आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर डाल के यहाँ पे लिख लेंगे शेयर कैपिटल और उसके नीचे लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। मेन हेड जो है हमारा यहाँ पे मेजर हेड ये शेयर कैपिटल होगा, उसके नीचे ऑथराइज कैपिटल आएगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि 2 लाख के इक्विटी शेयर्स हैं और 10 एज के हिसाब से हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये 20 लाख की हमारे पास क्या आ गई, 20 लाख की हमारे पास यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आ गई। अब इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में देखिए कितने के इशू किए गए हैं। यहाँ पर कंपनी ने इशू किए हैं 1,80,000 के इक्विटी शेयर्स। तो हम यहाँ लिख देंगे 1,80,000 इक्विटी शेयर्स, 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये 18 लाख की हमारी इशूड कैपिटल आ गई और इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल, है ना। और स्टूडेंट्स ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में ही आएगी, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बता देता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि 8 रुपए कॉल्ड अप है, मतलब 10 रुपए फुली पेड अप का क्वेश्चन ये नहीं है, तो 8 रुपए ही मांगे हैं, इसलिए मेन हेड यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ओके, तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से आप देखना, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे लिखा गया है कि कंपनी ने रिसीव की है 1,70,000 की एप्लीकेशन इक्विटी शेयर के लिए, ठीक है। पर ये जो 2 शेयर होल्डर हैं इनको अगर आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका तो कॉल एरियर है 4,000 का ना, क्योंकि इसके शेयर जो है वो फोरफिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसका कॉल एरियर आएगा। और दूसरा, इसके शेयर जो है 4,000 का पैसा इसने नहीं दिया है, पर इसके शेयर फोरफिट हो जा रहे हैं सारे, और उस 4,000 में से भी 3,000 के रीशू हो जा रहे हैं। तो फोर फीचर में कितने शेयर बच गए हमारे पास, 1,000 के, तो 1,000 के बच गए, है ना। तो टोटल आपके पास 1,70,000 की एप्लीकेशंस आई थी, है ना। उसमें से हम ये 1,000 के जो शेयर जो फोर फीचर में है इनको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने बच गए, हमारे पास बचे 1,69,000, ठीक है। तो जो शेयर फोरफिट हो जाते हैं उनका अमाउंट यहाँ पे हमको माइनस करना पड़ता है, ठीक है, टोटल शेयर में से जो सब्सक्राइब होते हैं। सो स्टूडेंट हम यहाँ लिखेंगे 1,69,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कॉमा रुपीज 8 कॉल्ड अप, ठीक है। 8 रुपए क्वेश्चन में साफ बोला गया है कि कॉल्ड अप है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,69,000 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 13,52,000 रुपीज, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 13,52,000, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसके बाद स्टूडेंट्स, है ना, जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो अरुण नाम का शेयर होल्डर है 2,000 के शेयर इसके पास हैं और इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की है, पर इसके फोरफिट भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए इसके फोरफिट नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जो मैंने आपको माइनस किया 1,70,000 शेयर में से हमने 2,000 के इसके शेयर को माइनस नहीं किया, सिर्फ हमने वही शेयर माइनस किए जो फोर फीचर में अभी तक है ना, जो रीइश्यू हो चुके हैं
वो भी इसी में ही इंक्लूड है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि जो शेयर माइनस होंगे वो फोर फीचर वाले होंगे, जो फोरफिट होंगे, जो रेशियो नहीं किए गए होंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके शेयर जो है फोरफिट नहीं किए गए हैं, जो कॉल इन एरियर है, वो भी माइनस नहीं होता, ना रेशियो वाले माइनस होते हैं। ठीक है, तो ना ये माइनस होंगे 1,70,000 में से और ना 2,000 वाले, सिर्फ ये 1,000 वाले ही माइनस होंगे जो रेशियो नहीं किए गए। ठीक है, तो ये जो कॉल इन एरिया है 4,000 का, ये यहाँ पे माइनस हम कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल जो है सिंपल बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। तो लेस लिखेंगे यहाँ पे, लेस कॉल्स इन एरियर। ठीक है, जो पैसा हमको नहीं मिलता उसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। तो 2,000 के अरुण के पास शेयर्स हैं और फर्स्ट कॉल हमारे पास देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे वो 2 रुपए की है, ये 2 रुपीज लिखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हम लिखेंगे तो कितना हो गया 4,000। ठीक है, तो ये 4,000 हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने के बाद अभी हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो ये कितना आ गया 13,48,000। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक 13,48,000 आ गया, या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, तो इस चीज को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अब हमारे पास फोर फीचर में ये 1,000 के शेयर्स अभी तक हैं, है ना। तो 1,000 का ये जो फोर फीचर का अमाउंट है ये ऐड हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे ऐड शेयर फोर फीचर, है ना, फोर फीचर अकाउंट। शेयर फोर फीचर अकाउंट को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो अमाउंट कैसे आएगा 1,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फोर फीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आता है, देखिए फोर फीचर अकाउंट में वो पैसा आएगा जो मिल गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है 8 रुपए मांगे गए थे, 2 रुपए पे नहीं किए गए हैं, है ना। तो 8 रुपए मांगे गए थे, 2 रुपए पे नहीं किए गए हैं, मतलब 6 रुपए पे कर दिए हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, और शेयर फोर फीचर अकाउंट ऐड होता है। ठीक है, तो इसको ऐड हम यहाँ पे कर देंगे और एक लाइन नीचे से यहाँ पे लगाएंगे, आगे अमाउंट लिख देंगे 13,54,000 रुपीज। तो ये हमारी जो कैपिटल है 13,54,000 रुपीज, इसको एज अ शेयर कैपिटल हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो मेरा ये नोट्स टू अकाउंट्स यहाँ पे तैयार हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, कॉल इन एरियर माइनस होता है, कॉल्स इन एरियर माइनस होता है, और शेयर फोर फीचर अकाउंट ऐड होता है। ठीक है, ओके जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर डाल के हम अब नेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे देखिए रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। सो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि ये रिजर्व एंड सरप्लस मैंने क्यों लिखा है। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसका रीजन बता देता हूँ अब। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि वरुण के पास 4,000 के शेयर थे, 1,000 के अभी तक फोर फीचर में है, वो मैंने वहां ऐड कर दिया। ये 3,000 वाला जो रीशू का पॉइंट है, इसके लिए मैंने इसको लिखा है। तो यहाँ क्या लिखा गया है, देखिए कि 3,000 के शेयर जो मतलब बचते हैं, है ना। 4,000 के टोटल फोरफिट किए गए थे, उसमें से 3,000 के रीइश्यू किए गए, 6 रुपए का एक शेयर बेचा गया, जबकि उसकी कीमत 8 रुपए थी, मतलब 8 रुपए कॉल्ड अप थे ना। तो 2 रुपए जो है शेयर फोर फीचर अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब आप ध्यान से देखिए स्क्रीन पे स्टूडेंट्स। तो देखिए, जो मैं बोल रहा हूं कि 3,000 के शेयर है ना। तो सो स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए, देखिए कि हमारे पास वरुण के 3,000 के शेयर्स हैं, जिसको 6 रुपए पे जो है वो रीशू, मतलब 6 रुपए पे रीशू किया गया, पर जबकि शेयर जो है 8 रुपए का था। तो 2 रुपए डिस्काउंट है।
तो ये जो 2 रुपीज होगा स्टूडेंट्स, ये कहाँ चला जाएगा, यानी कि 2 रुपीज के हिसाब से ये 6,000 रुपए ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट होगा। ठीक है, जो डिस्काउंट होता है, देखिए जब भी हम रीइश्यू करते हैं शेयर्स को, तो ये जो 6,000 का अमाउंट होगा, जो डिस्काउंट होगा यानी कि 2 रुपए का जो डिस्काउंट होगा, वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, जब हम शेयर को फॉरफिट करते हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 3,000 के शेयर थे, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होता है जो पे हो गया होता है। जैसे 8 रुपए का था, 2 रुपए पे नहीं किए तो 6 रुपए पे किए। यहाँ पे साफ लिखा गया है कि 8 रुपए कॉल्ड अप था और डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल 2 रुपीज, है ना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 6 रुपए पे किए गए हैं, तो 6 रुपए के हिसाब से हमारा 18,000 रुपए जो है वो क्या होगा, 18,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, जितने शेयर हमने रीइश्यू किए 3,000, उतने ही शेयर का फॉर फ्यूचर अमाउंट हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये जो 3,000 रुपए, 3,000 के जो शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 6,000 रुपीज, इतने अमाउंट से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो जितने शेयर हमने रीइश्यू किए हैं यानी कि 3,000, उनका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में अमाउंट कितना क्रेडिट किया था, ये हमको निकालना पड़ेगा, और वो हमने 18,000 रुपए क्रेडिट किया था। मतलब ऐसा बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको कि जितने शेयर हमने रीइश्यू किए उतने का ही फॉर फ्यूचर का अमाउंट हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं, जब भी रीइश्यू किया जाएगा तो फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट किया जाएगा जनरल एंट्री में। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, है ना। देखिए, जैसे कि हमने इसको रीइश्यू किया, तो यहाँ पे हमने लिखा कि बैंक अकाउंट हमने डेबिट किया। ठीक है, और यहाँ हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को, ठीक है मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, डेबिट किया। ओके, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने यहाँ पे, ये बहुत आगे की एंट्री है ना, पर मैंने आपको अभी ये बता दी कि मतलब ये इस तरीके से होगा। ओके, देखिए 3,000 शेयर थे, तो रीइश्यू किया गया है ना 6 रुपए पे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे 18,000 रुपए आ जाएंगे। ओके, और हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में देखिए कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 रुपए डिस्काउंट है ना यहाँ पे दिया हुआ, तो 6,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, और शेयर कैपिटल में जो है 3,000 मल्टीप्लाई बाय 8 के हिसाब से, क्योंकि 8 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 24,000 रुपए यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आप प्लस भी कर लीजिए इनको, इनका इतना ही अमाउंट आएगा। तो ये जो 6,000 रुपए यहाँ पे हम देखिए डिस्काउंट नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ही लिखेंगे। ओके, जब रीइश्यू किया जाएगा डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा। पर ये जब हमने शेयर फॉरफिट किए थे तो हमने 18,000 रुपए 3 क्रेडिट किया था शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। देखिए जो अमाउंट पे हो जाता है वो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, और डेबिट कितना किया गया है 6,000, तो 18 माइनस 6 कितना हो गया 12,000 रुपए। ये जो 12,000 का अमाउंट है स्टूडेंट, ये कहाँ चला जाएगा, ये 12,000 का अमाउंट चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा ये। ठीक है, और मैंने कैसे कैलकुलेट किया ये कि 3,000 मल्टीप्लाई बाय 6, है ना, मतलब जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट मैंने क्रेडिट किया, और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब मैंने जो डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो ये 12,000 का अमाउंट बच गया, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि ये जो 12,000 का अमाउंट बच रहा है वो किसका है, वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट का है। तो सपोज करिए स्टूडेंट, अगर शेयर ये रीइश्यू नहीं होते, है ना, देखिए ये हमारा जो शेयर है हमने रीइश्यू कर दिए हैं, और इस पे अगर डिस्काउंट नहीं दिया होता हमने, मतलब पूरे पूरा का पूरा, मतलब 8 रुपए यहाँ पे जैसे लिखा गया है कि 6 रुपीज पे रीइश्यू किया गया है, अगर यहाँ पे 8 रुपए पे रीइश्यू लिखा होता और 8 रुपए कॉल्ड होता, तो ये जो हमारा क्या है, ये जो हमारा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट है ये नहीं आना था फिर। ठीक है, फिर यहाँ पे 8 रुपए से मल्टीप्लाई हो जाना था, है ना। आप, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल आप इतना समझिए, क्योंकि ये चैप्टर अभी शुरू हुआ है, ये बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट आगे जनरल एंट्रीज में करवाऊंगा। सो यहाँ पे 12,000 हमारे पास कैपिटल रिजर्व का आ चुका है ना, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे मैं अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो
ये मैंने लिखा है ऊपर। देखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास यहाँ पे अब आ जाएगा, कैश एट बैंक। तो यहाँ पे मैं थर्ड नंबर पे उसको लिख दूंगा। ओके, और वो कितना आएगा अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत आसान है, देखिए ध्यान से कि जितना मेरा ये सब्सक्राइब कैपिटल का यहाँ पे अमाउंट आया है 13,54,000 रुपए, और जितना मेरा ये कैपिटल रिजर्व है ना, इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा। इन दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास 13,66,000 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कैश एट बैंक है। ओके, तो ये मेरा नोट्स टू अकाउंट्स जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड का बन चुका है। अब मैं बैलेंस शीट की तरफ आता हूँ। देखिए अब बैलेंस शीट में तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, है ना। तो लिख दीजिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, है ना, और शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 डाल के यहाँ पे 13,54,000 रुपीज यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे होता है वो है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो यहाँ पे मैं रिजर्व एंड सरप्लस भी लिख दूंगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस मेरे पास 12,000 है। अभी मैंने आपको जो है वो करके दिखाया, ये कैपिटल रिजर्व में मेरा 12,000 है रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंदर। जितने भी रिजर्व होंगे स्टूडेंट वो रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे हम इसका टोटल लिख देते हैं। तो टोटल हमारे पास आ चुका है कितना, 13,66,000 रुपीज। ओके, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे अब ये एसेट साइड बनाएंगे, है ना। देखिए एसेट साइड हमने बना दी। सो एसेट साइड में हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये देखिए हम कैश एट बैंक नहीं, हम लिखेंगे मेन हेड, जो ये हमारा हेड है। ठीक है, 13,66,000 रुपए। ठीक है, और हमारा टोटल भी इतना ही आ जाएगा, कितना, 13,66,000 रुपए, है ना। और दो लाइनें लगा के इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। देखिए हमारी लायबिलिटी साइड भी जो है इतनी है 13,66,000, और एसेट साइड भी इतनी ही है। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट एक क्वेश्चन किया जाता है। पहले नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में, है ना। जिस तरीके से स्टूडेंट्स देखिए आप ये आइटम्स लिखी जाती हैं, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, उसी तरीके से नोट्स टू अकाउंट्स भी लाइन वार जो है बनाया जाता है। ठीक है, शेयर कैपिटल में इस तरीके से लिखा जाता है ना। उसके बाद एसेट साइड, एक बार पहले आप लाइबिलिटी साइड लिखते हैं सारी नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके बाद एसेट साइड को स्टार्ट किया जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।